माध्यम से हम साधारण गांव और ग्राम सभा को आपके साथ इस सभागार में जोड़ेंगे। उनका संवाद यहां आएगा, उनके विचार इस पटल पर आएंगे। उसके साथ साथ इस राज्य से बाहर या फिर देश से बाहर इस राज्य के बारे सोचने वाले, राज्य का प्रतिनिधित्व बाहर करने वाले, शिक्षा ग्रहण करने वाले, सर्विस करने वाले या दूर से राज्य को निहारने वाले ऐसे चिंतक, विषयविदों को इस 3 दिन के पूरे अवधि में अलग अलग विषयों के आधार पर जोड़ने का भी निर्णय हमारा है। हम सभी लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को झारखंड नवनिर्माण संकल्प समागम का नाम दिया है। यूं तो 5 साल के अवधि के बाद महाधिवेशन हो रहा है, लेकिन महाधिवेशन के उद्देश्य को बड़ा करते हुए राज्य के नवनिर्माण का संकल्प समागम का नाम इस कार्यक्रम को देते हुए इसके कार्यक्रम की रूपरेखा उसी स्तर की तैयार की गई है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, झारखंड आंदोलन के कोख से जन्मा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू ये झारखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष करने वाला छात्रों और नौजवानों का संगठन, जिसने अपने बलिदान से इस राज्य के लिए संघर्ष को गति दिया और निर्णायक लड़ाई लड़े। इस पूरी लड़ाई में रक्त रंजित आंदोलन और उससे गुजरकर यह झारखंड प्रदेश की आजादी संभव हो पाया है। जब यह प्रदेश आजाद हुआ तो पूरे प्रदेश भर के लोगों की उत्साह चरम पर थी। लोगों के लंबे समय के संघर्ष और इससे जुड़े हुए भावनाएं बांदर और नांगर के थाप पर, नगड़ा के थाप पर प्रदेश के सभी गांवों में, चौराहों पर नृत्य करते हुए वो अपने आत्मविश्वास को और अपने सपनों का उदय होते हुए देख रहे थे। समय के साथ यह सपना को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर कार्य रूप देना था। हमें भी इस प्रदेश के अंदर में इस राज्य के नवनिर्माण के लिए उस तत्काल सरकारों में एक सीमित प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, लेकिन हम में सीमित प्रतिनिधित्व तो था, लेकिन ऊर्जा की कोई सीमा नहीं थी। हमने राज्य के हित में, राज्य के लिए नीतिगत निर्णय से लेकर राज्य के आधारभूत संरचना के विकास में मिले हुए दायित्व का निर्वहन किया है। प्रदेश आगे बढ़ता गया। जनमत के आधार पर सरकारें आई, सरकारें बनी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का अरमान, आकांक्षा, आंदोलन और आंदोलन के औचित्य के विचारों को और वो विचार कमजोर पड़ता गया है। इस राज्य में बसर करने वाले
एसटी, एससी, ओबीसी जैसे मुख्य रूप से बसने वाले लोगों के पक्ष में निर्णय को केवल अखबार या कागजी उलझन में उलझाकर छोड़ दिया गया है। ऐसे समय में इस राज्य का राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से जो तरक्की का मापदंड स्थापित होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलन की धार तो कमजोर पड़ी, लेकिन इसके साथ साथ वो विचार भी कमजोर पड़ा है। मैंने इन सभी विषयों पर विचार करते हुए जो वर्तमान हालात इस प्रदेश के अंदर बना है, उन सभी विषयों पर बिंदुवार रूप से हमारे प्रतिनिधियों ने समीक्षा करते हुए राज्य के कुछ ज्वलंत विषयों को इस 3 दिन के अंदर इस राज्य के राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, विशेषज्ञों के साथ मिलकर आने वाले समय के लिए इस राज्य के हित में एक निर्णायक विषयों का, विचारों का संग्रह करने का निर्णय लिया है।